जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन, एनसीईआरटी की बात कर रहे थे। ठीक है हम लोग, तो उसमें मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। इस टॉपिक में जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था वो दे दिया था। ठीक है, आज आप लोग उसी के बेस पर जो इंट्रोडक्शन दिया था कॉन्सेप्ट का उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, सो वीडियो को बड़ा ना करते, वीडियो को क्या करते बच्चा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक, ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हेडिंग मैंने नहीं लिखी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला था, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ठीक है जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड 2 पार्ट दिए गए, इसमें आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बात समझ में, आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहले बच्चों आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथ्स की क्विज होती, जैसे हिंदी क्विज, इंग्लिश क्विज, जीके क्विज होती, उसी तरह क्या हुई, मैथ की क्विज हुई, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, इफ़ दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज़, अब उस जो मैथ की क्विज हुई बेटा ना, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, जो नंबर ऑफ गर्ल्स ने कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जितने बॉयज़ थे उसमें 4 ज़्यादा गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। ये है नंबर ऑफ गर्ल्स का क्या आपका। इसके बाद बात करते हैं, फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करते थे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक क्लास है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ जितने बॉयज़ थे उसमें 4 ज़्यादा थी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें यहाँ पर बताने हैं कि कितने गर्ल्स ने और कितने बॉयज़ ने यहाँ इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये यहाँ पर हमें पता करना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, नहीं पता, तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, आइए अपना वही पुराना फंडा, अब लेट करने का तरीका क्या है, एक्स और वाई से लेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, पुरानी प्रथा चली आई, एक्स हम हमेशा किससे मानते हैं, किससे लेट करते हैं, एक्स से और वाई से। ठीक है, आइए लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स and the number of boys is y। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं y। हमें यही पता करना है। तो जो पता करना होता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यदि जो क्वेश्चन में पता करना हो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। अब क्या किया कि मैथमेटिक्स जो क्विज, मैथ्स की क्विज कराई गई, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब आपको पता है 10 बच्चों में गर्ल्स भी होंगी बॉयज़ भी होंगे, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ टोटल मिलाकर कितने, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको पता है यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, पहले नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज़, गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों मिला के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन बन गई बच्चा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल। अब टेबल कैसे बनेगी, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। टेबल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखिएगा। सबसे पहले हम टेबल को बनाते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बनने वाली है। ये देखिए बेटा टेबल, ये एक्स और वाई, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। अब टेबल में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब हम जैसे हम 2 कोऑर्डिनेट पेयर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ x की वैल्यू रखिए, कुछ भी x की वैल्यू रखिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से पेयर बने a, b, x, y, इस टाइप के आपको क्या बनाने, कोऑर्डिनेट्स पेयर बनाने। ठीक है, तो और फिर उसी को वहाँ पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, अब आइए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखिए, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने यहाँ पर x की वैल्यू आपने मान लीजिए क्या रखी है, आपने x की वैल्यू मान लीजिए रखी 5।
मान लीजिए फॉर एग्जांपल की x की वैल्यू आपने यहाँ 5 रखी, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 5 इधर प्लस का उधर ले जाके माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब जब x की वैल्यू आपने 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, अब आप कह सकते थे कि भैया हम यहाँ y की वैल्यू भी रख सकते थे 5। हाँ बिल्कुल रख सकते थे, अगर y की वैल्यू 5 रखते तो x की वैल्यू में कितनी मिलती 5। ठीक, किसी एक की वैल्यू रखोगे अगली वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें चाहे आप y की वैल्यू रख दो चाहे x की वैल्यू, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हम यहाँ पर रखते हैं, चलो x की वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने रखा, क्या रख दिया बेटा, कुछ भी रख दीजिए 4। ठीक, तो x की जगह हमने बेटा क्या रखा 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 10। ये 4 इधर प्लस का उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब जब x बराबर 4 रखा हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 6 मिली। आगे बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें कोऑर्डिनेट पेयर क्या बने, मतलब x, y किस टाइप के बने आपके कोऑर्डिनेट पेयर। एक तो बना जब x की वैल्यू हमने बेटा 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली 5, और कॉमा जब x की वैल्यू बेटा हमने 4 रखी तो y की वैल्यू में कितनी मिली 6। आप चाहे तो 3 कोऑर्डिनेट ले लीजिए, आप चाहे तो 4 ले लीजिए, टेबल में 4 कॉलम बना लीजिए, 4 इस तरीके से बॉक्सेस बना लीजिए, 5 या 6 के लिए कर सकते हैं, मैं 2 ही के लिए करूँ क्योंकि जितना छोटा करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा और नंबर तो नहीं मिलने ही है। चाहे 2 कोऑर्डिनेट पेयर बना के करिए, चाहे 3 बनाइए, चाहे 4 बनाइए, चाहे 5 बनाइए, आंसर सेम ही आएगा सभी से। ठीक है, अब इसी तरह ये पहली क्वेश्चन बना ली। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, दूसरी क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए बेटा, इफ़ दी नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या बोला, इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। राइट हैंड साइड में बॉयज़ की बात कर रहा है, बॉय क्या है, y को क्या माना है, बॉयज़ को क्या माना था y। अब इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मतलब जो x हैं, वो क्या है, जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं बेटा y, उसमें मोर देन 4, मोर देन का मतलब है किसी चीज़ में प्लस कर देना, और लेस देन का मतलब है माइनस कर देना। तो इन लड़कों में 4 क्या है, ज़्यादा है लड़की। ठीक है, तो ये गर्ल्स का डाटा है। ठीक, तो y को इधर लिया है, सो ये हो जाएगा बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये होगी बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आई। सेम एज इट इज़ इसके लिए भी टेबल बना लीजिए बेटा। आइए भाई, इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिंदास तरीके से। आगे बात समझ। अब फिर वही फंडा अपना, क्या, x की वैल्यू रखो y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू रखो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं, या y की वैल्यू रख के देख लो, चलो y की वैल्यू रखते हैं। देखिए y की वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं बेटा, y की वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं 2, मान लीजिए y की वैल्यू x, y की जगह आपने क्या रखा 2 रखा इज इक्वल टू 4, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब जब y की वैल्यू आपने 2 रखी तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 6, x की वैल्यू क्या मिली 6। इसी तरह जब y की वैल्यू आप बेटा क्या रखेंगे, जब y की वैल्यू आप 1 रखते हैं, मान लीजिए जब y की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो x माइनस वाई की जगह क्या रखा 1, तो ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली 5। जब y की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू जब y की वैल्यू आपने 1 रखी तो x की वैल्यू में क्या मिली 5 मिली। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। तो इधर से जो 2 कोऑर्डिनेट पेयर मिल गए हमें। ठीक, आप चाहें तो 3 भी, इस तरीके से आप 3 भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई इस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, बस ये है कि 2 बनाओगे तो कम कैलकुलेशन होगा, और नंबर तो तब भी चाहे 2 और कोऑर्डिनेट पेयर बनाओ, ठीक है, चाहे 4 बनाओ चाहे 3 बनाओ, नंबर उतने ही मिलने और आंसर भी उतना ही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लेना रफली घर पे। ठीक, तो यहाँ से हमारे ऑर्डर पेयर बने क्या, x, y टेंस टू, जब बेटा हमने y जब देखिए x पहले x आता है, x की वैल्यू कितनी है 6, y कितना है 2, ये x कितना है 5, y कितना है 1। उम्मीद करते हैं ये 4 ऑर्डर पेयर बन गया, हमारे कंप्लीट हो गया दोनों लीनियर इक्वेशन से। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। आइए ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 ऑर्डर पेयर मिले, 4 ऑर्डर पेयर मिले 5,5, 4,6, 6,2 और 5,1, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो 4 ऑर्डर पेयर कौन कौन से बने, कौन कौन से मिले बेटा, देखिए पहले ऑर्डर पेयर हमें मिले हैं पहली इक्वेशन से। ठीक है, ये पहली लाइन, मान लीजिए लाइन L1 है। ठीक है, तो लाइन L1 से हमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर मिले, ये मिले बेटा 5,5, 4,6। ठीक है, ये मिला। इसी तरह L2 लाइन से हमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर मिले, ये मिले बेटा 6,2 और 5,1। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दें, देखिए बेटा ये जो 5 होता है इसे बोलते हैं x, ये जो 5 होता है इसे बोलते हैं y। मतलब पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं x,
और इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिस का, और इसको ऑर्डिनेट। 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसे एक्स, इसे वाई बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स होता है पहले वाला, ये वाई होता है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला L1 लाइन के लिए, मतलब पहली इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर पेयर आए उनको ड्रॉ करते हैं इस पर। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले 5,5, मतलब x पे 5 है, x पे क्या है 5, ढूंढिए। ये x पे 5 रहा, ये हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, ठीक है। ये x पे क्या रहा, यहाँ पर ये आपका 5 हो गया। y पे क्या आ रहा, 5, y पे क्या आ रहा, y कहाँ है, y ये हो गया y पे 5, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, जब आप इसको, इन दोनों को, इसको ऊपर लाइए, ऊपर लेते जाइए, ऊपर लेते जाइए, इसको सीधे लेते जाइए, सीधे लेते जाइए, सीधे लेते जाइए, सीधे लेते जाइए, ये मतलब ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ने, जैसे इसको है बेटा, इसको आप लाइन ऊपर लेके आएंगे, देखिए इसको सीधे सीधे ऊपर लेके आएंगे, सीधे सीधे ऊपर लाएंगे, और इसको सीधे सीधे सामने लेके जाएंगे, सामने लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, सामने लेके जाएंगे। मतलब अब ये सीधे जा रहा है और ये सामने जा रहा है, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर दे, बस वहीं पे ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा 5,5। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 5,5 हमारा कहाँ है, यहाँ पर होगा। ये हो गया आपका 5,5। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट ड्रॉ करिए। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट है x क्या है 4, ढूंढिए। ये हो गया x पे, x है। अब ये नेगेटिव है, ये माइनस वाले, ये माइनस वाले, वहाँ कोई माइनस का कोऑर्डिनेट है नहीं, या माइनस का कोई नंबर इस ऑर्डर पेयर के अंदर है नहीं। तो प्लस वाले नंबर है, तो या तो ये इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये x पे, ये x पे क्या है 4, ये y पे क्या है 6, x बराबर 4 कहाँ, यहाँ, y बराबर 6 कहाँ, यहाँ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब ऊपर लाएंगे, देखिए इन दोनों को जब ऐसे लाएंगे ऊपर, इस तरह, इस तरीके से इन दोनों को जब लाएंगे ऊपर, ऐसे ऐसे कहाँ मीट करेंगे। तो अगर देखिए इसको आप बेटा, इसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, और इसको सीधे लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर लाई करेगा। ये दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करती वहीं पर ये ऑर्डर पेयर लाई करता है। तो ये ऑर्डर पेयर कौन सा है बेटा, ये है 4,6। ये कौन सा ऑर्डर पेयर, 4,6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर दीजिए, इन दोनों को एक लाइन के थ्रू क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन हो गई, और ये लाइन कौन सी है, ये है आपकी x + y = 10। ये जो लाइन बनी है ये है x + y = 10, ये पहली लाइन होगी, ठीक है। अब आइए इसी तरह हम सेकंड वाला ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, सेकंड वाला, सेकंड ऑर्डर, मतलब ये तो हो गई लाइन L1 के लिए ड्रॉ कर लिया। अब लाइन L2 के लिए ड्रॉ करते हैं। देखिए बेटा, लाइन L2 में x कहाँ है, x है बेटा 6 पर, ये हो गया x। इसी तरह y कहाँ है, y कहाँ है 2 पर, ये कहाँ है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप बेटा ऊपर करते जाओगे, देखो इसको अगर आप x = 6, इसको ऐसे ऊपर बढ़ाते जाओ और इसको सीधे सामने खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। ये रफली वर्क करना आपको पेंसिल से, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें वहीं पे ये ऑर्डर पेयर लाई करता है, वहीं पे ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 6,2, ये ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा x, ये x है, x पे वैल्यू 5 कहाँ है, यहाँ, ये x पे हो गई। y पे क्या है 1, y पे क्या है 1। तो इसको अगर अब तो इतना सीख गए हो आप लोग, ड्रॉ करोगे लेके आओगे तो समथिंग ये यहाँ पर आएगा आपका, ये यहाँ पर आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे बेटा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे बेटा, मिला देंगे। ये ऑर्डर पेयर कौन सा बना है, ये ऑर्डर पेयर आपका बना है बेटा 5,1। तो 6,2 और 5,1, ये ऑर्डर पेयर ही जो दो पॉइंट बने, इनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे बेटा, मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। और थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए, इसको और थोड़ा ऊपर तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, ये लाइन कौन सी बनी, ये हमारी x - y = 4। ये जो रेड वाली बनी है ये है बेटा x - y = 4 है। अब देखो ये रेड, ये पहली वाली लाइन x + y = 10, और दूसरी वाली लाइन, ये दूसरी वाली इक्वेशन x - y = 4, ये दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट। और हमने बताया था जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग केस, ठीक है। उसमें अब इस
केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। कितने? केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब इसी ग्राफ के थ्रू हमें क्या निकालना है बेटा? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। अब एक्स और वाई की, ये देखो, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसको सीधे ड्रॉ करिए। तो इसको अगर बेटा आप सीधे ड्रॉ करते हैं, ये आएगा इधर और ये आएगा समथिंग इधर। देखो, जब स्केल से करना, अभी तो हमने व्हाइट बोर्ड पे किया है, आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो जब हमने सीधे को, मेरे भी एग्जैक्ट ही आ रही है, जब हमने सीधे ड्रॉ किया तो ये 7 पे आया, जब इसके सामने ड्रॉ किया तो ये 3 पे आया। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही है, यानी ये वैल्यू किसकी है? एक्स की, मतलब एक्स बराबर कितना है? 7। ये जो सामने वैल्यू आ रही है कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है, यानी ये किसकी वैल्यू है? वाई एक्सिस की। ये वाई की वैल्यू ये 3, और एक्स को हमने क्या माना था? एक्स को माना था लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स भी एक्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान्य था? एक्स को। तो एक्स कितनी है, मतलब गर्ल्स कितनी है? 7। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या माना था? वाई। और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। इसका लिए अब आंसर लास्ट में लिख दीजिएगा, यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, हैंस the number of girls who took part in a quiz, in a mathematics quiz is, ये लिख देना, number of girls is 7 and the number of boys is 3। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आई? 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 3। 7 और 3 को ऐड करो तो 10 स्टूडेंट बनते हैं, और 10 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलेगा, और ये कौन सा केस है? ये आपका इंटरसेक्टिंग है, और दूसरा नाम इसका कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का फर्स्ट पार्ट वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट पार्ट था वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट करो समझ में आया नहीं आई। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो मज़ा आई होगी, मैं मान के चलता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर इसमें सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करने बैठे तो वो सेकंड पार्ट आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।